हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वनीता's किचन। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ होममेड जैम की रेसिपी। मैं काले अंगूर से जैम बनाऊंगी और इसे बहुत ही आसान और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बना सकते हैं। ये बिल्कुल मार्केट के जैम जैसा ही बनता है। अक्सर बच्चे फ्रूट खाना पसंद नहीं करते, तो आप उन्हें जैम के रूप में बना के दे सकते हैं। ये बहुत हेल्दी है बाजार के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम काले अंगूर लिए हैं। ये अभी सीजन में है। मैंने इन्हें 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह धो लिया है। मैंने इन्हें पानी में 10 मिनट के लिए डिप करके छोड़ दिया था। अब मैं मिक्सिंग जार में अंगूर डालूंगी और इनको कोर्सली ग्राइंड पीस लूंगी। इसमें हम पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा पल्पी जूस बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब मैंने गैस पर पैन को रख दिया है। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है। पैन में अंगूर का पल्प डाल देंगे। हमें इसे पकाने के लिए हैवी बॉटम का बर्तन ही यूज करना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे अंगूर के पल्प में बॉयल आ गया है। अब हम आधा कप चीनी ऐड करेंगे। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट इसमें इतनी चीनी इनफ है। अब हम इसे चीनी घुलने तक चलाते हुए पकाएंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, मैं वीडियो कवर नहीं कर पाई हूँ। फ्रेंड्स, जैम को पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा जैम गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब गैस का फ्लेम लो रखना है। अब हम जैम की परफेक्ट कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। मैंने एक प्लेट को आधा घंटा पहले फ्रीज़र में रख दिया था। अब इसी प्लेट पर थोड़ा सा जैम डालेंगे और प्लेट को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे। और देखिए, ये इस तरह से गिर रहा है। इसका पानी अलग नहीं हो रहा है, यानी हमारा जैम बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे नहीं पकाएंगे। गैस का फ्लेम अब बंद कर देते हैं और अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे जैसे जैम ठंडा होता जाएगा, थोड़ा गाढ़ा होता जाएगा। हमारे काले अंगूर का जैम 10 मिनट में ठंडा हो चुका है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे काले अंगूर का जैम बनकर तैयार हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसे कंटेनर में भर लेती हूँ। इसका कलर और टेक्सचर बहुत बढ़िया आता है। अब मैं आपको ब्रेड पर भी स्प्रेड करके दिखाती हूँ। कितना इजीली स्प्रेड हो रहा है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी जैम बनकर तैयार है। आप इसे 2 से 3 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी ट्राई करने के बाद पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में घंटी का बटन जरूर दबा दें।